हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 और वीडियो होगा आपका दूसरा यानी पार्ट 2। तो उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे ना तब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है। तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। एक्सरसाइज 13.3 पढ़ेंगे और प्रश्न संख्या होगा आपका एनसीईआरटी का दूसरा। तो आइए दूसरा और तीसरा प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने दिख रहा है ना। प्रश्न कहता है क्रमशः, ऊपर आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्रमशः 6 cm, 8 cm और 10 cm त्रिज्या वाले धातु के 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, ठीक है। तो इस गोले की त्रिज्या बताइए। तो सबसे पहले आपके सामने 3 गोला है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, एक गोला आपका है, दूसरा गोला है, यहाँ पर मानते हैं तीसरा गोला। किसी का एक है 6 cm, दूसरा है थोड़ा छोटा दिख रहा है 8 cm और तीसरा है 10 cm, ठीक है। 3 गोला है, तीनों का त्रिज्या दिया है और कहता है उस गोला का क्या निकालिए, उस गोला का निकालिए आप आयत त्रिज्या, यानी इसका निकालना है आपको त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या। कैसे निकालेंगे इसका मतलब पहले प्रश्न समझ जाओ, उसके बाद बनाना। पहला त्रिज्या 6 cm, दूसरा 8 cm, तीसरा 10 cm और अगला जो बड़ा है, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा बनाया जाता है। यानी इसका आयतन जोड़ इसका आयतन जोड़ इसका आयतन, तीनों का आयतन जोड़ देंगे तो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो सबसे पहले हमें तीनों का आयतन इक्वल करना पड़ेगा, माने तीनों का आयतन निकाल के जोड़ के इसके बराबर कर देंगे। तो करिए, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले आपका एक्सरसाइज हो जाएगा एक्सरसाइज 13.3 प्रश्न संख्या दूसरा, और वो भी क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। VVI क्या होता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण। यह जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। गिवन डेट दिया हुआ है। मान लीजिए R1 आपको 6 cm, R2 आपका 8 cm और R3 आपका है 10 cm, ठीक है। और मान लेते हैं इसी का निकालना है। माना कि बड़े गोले का त्रिज्या कितना है? RCM है। मान लेंगे कितना cm है? RCM बाजार के बात नहीं हो, RCM जो मार्केटिंग है उसकी बात नहीं हो रहा है। R माने होता है रेडियस माने त्रिज्या, यानी बड़े जो गोला है उसका त्रिज्या निकालना है। तो आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कहता है, बड़े गोले का आयतन को भी से सूचित करते हैं ना। बड़े गोले का आयतन बराबर होगा पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। यानी इस बड़ा का आयतन बराबर पहला जोड़ दूसरा जोड़ तीसरा का आयतन, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, लोग पूछ सकते हैं।
यदि आपको दिक्कत हो तो ठीक है। तो क्या करोगे, इसका फार्मूला यहाँ पर नीचे लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, यही ना होता है। तो इसका आर क्या है, बड़ा त्रिज्या बड़ा गोला है तो बड़ा आर होगा। यहाँ पर देखो 4/3 पाई R1 के क्यू, पहिलका है नो, तो पहिलका के R1 कहेंगे ठीक है। दूसरका के देखो 4/3 पाई R2 के पावर 3, दूसरका है नो, है तीसरकी है देखो पाई R3 के पावर 3। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत है? यदि है तो पूछ सकता है लोग। चलो आगे बढ़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब R1 के मान भर देंगे, या दूसरा भी तरीका है, देखते हैं। 4/3 ना, मैंने 4/3 ठीक बनू। अभी ना जो भाई लाठी उठा के फोड़ दे वो नहीं है। 4/3 4/3 में है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। पाई 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 सब में है तो पाई भी निकाल सकते हो, तो निकाल के देखो तो क्या बचता है। 4 पाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, R1 के पावर 3, यहाँ पर R2 के पावर 3, यहाँ बचेगा R3 के पावर 3, बचेगा ना। चलो अब देखिए, यहाँ से काट दो 4/3 से 4/3 कटेगा। अब पाई से पाई भी खत्म, कोनो दिक्कत बा? R बचा इधर, इधर देखो यहाँ पर 6 होगा तो 6 के पावर 3, यहाँ पर 8 के पावर, यहाँ पर कितना 3। तो R यानी स्क्वायर होला तो वर्गमूल होला, घन बा तो घनमूल होई नो। यहाँ पर आके घनमूल होगा, लेकिन करणी कहो या घात कहो कितना रहेगा 3। अब 2 रही तो स्क्वायर रही तो यहाँ 2 रहेला, तो 2 गो में से एगो निकलेला। यहाँ पावर 3 गो बा तो 3 गो अंदर रही ना, उनमें से एगो निकली। घनमूल, वर्गमूल और घनमूल आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना कभी? तो चलिए अब क्या करेंगे, 6 के पावर, अच्छा इसको मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ गए हैं? आप बना लेंगे, ठीक है। तो रफ करने के लिए तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 6 के पावर 3 के मतलब होला 6 गुने 6, दिख रहा है ना। 3 बार लिखेंगे, कई बार लिखेंगे, 36 का 18 कर देना, तो ये होगा 6 के गुने 6, ठीक है। अब 6 से गुना कराओ, 6 के हाथ में 36 का 18 3, अच्छा इसका मतलब इसका घनमूल होगा, घन है घनमूल नहीं, 200। और 8 के देखो, 8 के उसी तरह करके देखना 3 बार, कई बार 3 बार। तो 8 8 64 होता है ना, गुने 8, 8 चौका हाथ में 32 रही तो 2 लिखा जाइए, हाथ में कितना 3, 8 6 48 में 3 जोड़ दो 51, कितना होगा 10 के पावर है 3, तो 10 के कई बेर 3 बार, तो 1 में 1 से गुना 2 हो जाए, 1 में 1 से गुना 2 हो जाए, अब फिर 1 में गुना हो तो 3 हो जाए, अच्छा कोनो बात नहीं है। 1 में 1000 बेर गुना करबो तो कितना हो जाए, 1 के हुई, ठीक है। चलो एगो जीरो कई गो जीरो,
तो 4 गो निशान हो गए, तो 3 गो जीरो डाल दो, हो गया। अब सभी को जोड़ देंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कौना के? 1000 के, 500, 12 के, 200, ये सब जोड़ दो। 6 2 8, 2 5 2 7। अब ठीक है, 17 28 हो गए। तो हाई आर मने तेरे जे अच्छा दिख रहा है ना पीछे? तो 17 28 बच गए अंदरवा। ठीक बा। अब एकरा के घनमूल तोड़ दिया। घनमूल कैसे निकाला जाला? आओ एगो विधि सिखाते हैं। इसको मिटा दें? गुना आता है ना? कोनो बात ना, मिटा देते हैं। मिटा दें? मिटाइए ना। अब इसका क्या करेंगे? गुणनखंड तोड़ दो। 17 28 के कितना हो? पहले कई जाला गुणनखंड तोड़ने का नियम पढ़ाए हैं एक्सरसाइज 1.2 में। गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है सिखाए हैं नो? सीखा है लोग? चलो तो गुना कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। गुना, ठीक है। सबसे पहले इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे तो आराम से देखो। सबसे कम अंक से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहले 2 से, 2 8 अभी हो गई 12, तो 2 6 4 2 ना, समझ गई ल का भइल ह? तो 2 से में भाग दिया। देखो यहाँ पर दिखाते हैं 17 28 को कैसे भाग दिए हैं। मने कुछ विद्यार्थी ऐसा भी होला लो जो ऐसे कहल जाला नो, तो लोग के ऊपर ऊपर बाउंस कर ला। जैसे बैट्समैन ले बा तो 1.5 फुट का बैट्समैन हो, 1.5 फुट, तो वो ऐसे झुकेगा नो तब विकेट दिखता है, इतना बढ़िया झुक जाला। और बॉलर का लम्बा हो मार दी ऊपर से उदय आ गए। तो कहने का मतलब है कभी कभी वहीं किसी भी बैच में ऐसे अंजादी बोला जाला, हाँ अर्धन तो लैकन का ऊपर मुँह बाउंस कर जाता है। कैसे पूछना चाहिए ना, ये सर क्यों कर बतियाओ तनी रौरा, तनी खुलम खुला दिखाई ना। तो 2 से का कहा जाता है? मैं भाग दिया तब। चलो जैसे यहाँ पर देने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो 2 से ऐसा पहाड़ा पहले 1 में देखा जाला, 1 अंक में। 2 से 1 में ना लगे नो तो तनी से घुसुक चला, 2 गो अंक के मिलाओ। अब 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 9 बेर में ज्यादा होता तो एगो कम कला 8 बेर में लगा दो। 8 2 ना 16, 7 में से 6 जाई, हिनका के काट दिया ला। ऊपर से एगो अंक फ्री बा। अब देखो 2 कपाड़ा कई बेर पड़ब जो 12 आई, 2 5 10, 2 6 अच्छा पूरा 6 बार में कट गई। काट दो। ऊपर कितना बचा? 2 का पहाड़ा में 8 आता है, कई बार में? 4 2 ना 8, कट गया। वहीं तो बतिया 2 से भाग दिए हैं, लिख दिए। अब भाग कैसे तनी हो? मने तनी, ठीक है जी। आ जाओ एक बार और देखते हैं। अब फिर सम संख्या सभी बा 2 से उधिया दो। 2 चौका 2 तिया 2 2 ना गबड़ा था। जिसको नहीं समझ में आता है देख लो एक बार। 8 6 2 के पारा कई बार पड़ी जा 28 4 बार खत्म हो गई ना। 6 3 2 ना खत्म, 4 बचल, 2 2 ना कट गई। अब खा 4। तो वहीं तो काम किए हैं बच्चा लोग। अब क्या करेंगे? फिर 2 से उधिया दो। 2 2 ने 4, 2 कम 2 हाँ देख कट गई हो। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो अब क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान दो। कभी कभी आप लोग को बार बार बताते हैं ट्रिक ऊपर से आया नहीं है, इहे से बनल बा। और वही बनाता है जो ज़्यादा दिमाग दौड़ाता है। का बनाते बनाते अब यहाँ पर मैं ट्रिक लगाऊंगा, फिर तू कब भाग दे, हम कम ना दे।
आप लोग के क्वेश्चन में ये सब हो गइल बा एक राउंड। आओ 216 है दे बा तेकर मौसा है दे बड़ा आई कई बार लिखल जाला 3 बार। एकर मतलब 6 से हम मारा जाए 36 हो जाए और फिर 6 से कह जाए 6 हो जाए। हो गई लो समझ में आइल हो? किसी को दिक्कत है तो बोलो, आना तो फिर अपना वह विधि लगाएंगे, फिर 2 से 3 से उधियाएंगे। जौना विधि से बने आंसर उतना ही है। तो आओ अगर नहीं है उस समझ में आओ तो पुरन के मेथड पकड़ के चल के क्योंकि पोंछ पकड़ ला चलते रहो। 2 से भाग दिया का हो जाए 216 में, तब क्यों भाग दे बच्चों लोग? 2 एकम 2 खत्म। 1 दशमलव दे दें आए ना दे 6 उतार लो हो जाए बिना न्योता देले 2 अठे खत्म हो गया। या आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करते 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ो और चाहे 10 बार पढ़ो, बात तय की है। यहाँ पर 0 दे देता, ठीक है, जैसे भी तुम्हारा मर्जी है। 108 हो गई, फिर 2 से उधिया 2 पचे 10 आओ 4 दूना 8 समझ में आओ तनो। फिर कितना से 2 दूना 4 आई हो गई 7 दूना। अब 3 से 3 तिरका 9 अच्छा 3 तिरका 9 होला कि 9 तिरका 27 खत्म। 3 गो 3 6 गो 2 गुणनखंड देख लो, ठीक है। तो कौन विधि बनाई हाई कि 216 पर सब भर दे जाओ। चलो जो आपको मर्जी 216 वाला यहाँ से 6 6 6 तो एगो 6 हो जाए, एगो 2 हो जाए, 12 हो जाए आंसर। आना तो एगो हमें से 3 निकली, एगो हमें से 2 निकली, एगो हमें से 2 निकली, 2 2 नीचा 4 तिया आंसर क्या हुआ ये, ठीक है। समझ में नहीं आओ? इसमें पुट करेंगे, दिख रहा है तुम लोग को? तनी से और नीचे जाए, दिख रहा है कि नहीं बचवा लो? तनी से खड़ा हो जाओ ना, दिखेगा। अब उसको मिटाना पड़ेगा तनी से है ना, वो मनवा भर लेते हैं ना। कय गो 2 बा एक कय गो बा हो 3 गो आ 3 गो 6 गो 3 कय गो बा 1 गो 2 गो आ एगो 3 गो दिख रहा है ना। अब चलो है ना मिटा के तनी से गुमान भर देते हैं। तो देखो बच्चा लोग, अब 3 गो में से एगो निकलेगा, बताया ना घनमूल कैसे निकलता है 3 गो में से। तो 3 गो में से एगो निकल गए, फिर इसमें से भी एगो निकलेगा और फिर इसमें से भी। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 तिया। तो इतना सीएम का कहता बड़का गोला के का निकालो त्रिज्या। तो कै सीएम हो गई? तो बस यह अपन आंसर हो गई। छाप लो चाहे चाप लो। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आइए फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, फिर से उस वीडियो को बड़ा करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। प्रश्न आपका हो जाएगा कितना है 3। आप कहता है इस प्रश्न में, प्रश्न आपके सामने दिखता होगा, हम पढ़ के सुना देते हैं। प्रश्न क्या कहता है, व्यास 7 मीटर, ये मीटर में दिया है, ठीक है, वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर यानी लंबाई चौड़ाई दिया है वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई निकालो। तो सबसे पहले कुआं देखो, कुआं इनार देख, जानता है लोग ना, इनार जब खोदा जाए, इनारवा बहुते बड़ा गहरा बा हो,
मन जाइए लेकिन डूब जाइबा। ठीक है, यही है इनार। इनार ठीक है, यानी कुआं। भोजपुरी में लोग इनार कहेला, इतना टेंशन कह लेता है। कुआं के मतलब होला गांव देहात के लोग का कहेला इनार। तो सुनो ए बचवा, कुआं का आपको डी दिया है, क्या दिया है? डी 7 मीटर। तो और कितना हो जाए? D/2 होला बचवा, तो 7/2 मीटर। गहराई देखो ए, कुआं में ऊपर से देखबो तो बड़ा गहिरबा हो, आ तारे के ढा दियो नीचे, तो नीचे से देखबो तो नीचे से देखबो तो बड़ा ऊंचा बा, ऊपर से देखबो तो बड़ा गहिर बा, आ नीचे से देखबो तो बड़ा ऊंचा बा। यानी गहराई और ऊंचाई बात एक है। बात समझ गए ना बचवा लोग? यानी H कितना है? तो आपका 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। ओह 20 मीटर है, ठीक है। चलो ध्यान दिया है लोग। आ चबूतरा जौन बनता कथी हो? चबूतरा, कबूतरा मत लिखा जाए ध्यान से। चबूतरा का L दिया है, लंबाई दिया है 22 मीटर और B दिया है क्या मीटर? लेकिन कहता H निकालो। क्या निकालो बचवा? ठीक है, H का मीटर। तो देखो H का मान निकालना है। तो कहने का मतलब जितना इसमें से मिट्टी निकलेगा, जितना जगह इसमें छेका है, बाहर आएगा उतना ही छेकेगा बचवा। यानी इसका आयतन बराबर उसका आयतन, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इसको, तो ठीक है, सोल्व लिख के इसको लिखेंगे, अगेन लिख देंगे कुआं के, ठीक है। नाव लिखेंगे अब, नाव माने अब क्या है? अब तो लिखेंगे चबूतरा। चबूतरा का आयतन बराबर बेलन के आयतन, बेलन का दोनों का आयतन बराबर होगा। चबूतरा, चबूतरा का आयतन बराबर, तो चबूतरा हो जाएगा L गुने B गुने H, इसका होगा πr² H। अब H से काट दी का? अरे मान एक होगा तब न कटेगा, अलग अलग हुई तो कटी, नानो कटी। तो मान रखो L का मान कितना? गुने 14 गुने, एक मान तो निकाले के बाद बच्चा लोग पाई का मान, R का मतलब का होल स्क्वायर गुने H का मतलब 20 मीटर, ठीक है। एक बार और ही देख लो, हाई देखा हाई देखा, हाई 22 से 22 उधिया आ गई एक बार में। तो सुनो 14 बचलन आ गुने H बचा, 1/7 बचा और 7/2 बचा, और फिर 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे ना, आ गुने हो गई। हाई देखो, हाई 7 से 7 काट दो, हाई 2 से काट दो, हाई 10 बार में, फिर 2 से काट दो कई बार में? 5 बार। बड़ काट कुट भइल बचवा लो। अब थोड़ा सा और ही लिख लो, 14 गुने H आ बराबर 7 गुने, यही ना बचा? 7 से दिया 10, 7 दूना आ 2 गुना होने जाता, तो 5/2 इतना मीटर आंसर। अच्छा उधिया 2 दूना 4 और 2 5 देखो बा आंसर बा। कौन आंसर दिया है? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और अपने मित्रों में सगे संबंधी जो भी है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितना भी नंबर है सब में शेयर करें। धन्यवाद।